नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड विधानसभा में निजी संस्थानों की मनमानी फीस पर रोक का विधेयक पास। झारखंड विधानसभा ने सोमवार को झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब राज्य में निजी इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मनमानी फीस वसूली नहीं हो सकेगी। विधेयक का विरोध कर रहे नवीन जायसवाल और राज सिन्हा को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने सटीक जवाब देकर शांत कर दिया। हालांकि विपक्ष की कुछ आपत्तियां थी, लेकिन सदन ने उन्हें दरकिनार कर विधेयक पारित कर दिया। इस कानून के तहत शुल्क विनियमन समिति विभिन्न स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रमों की फीस तय करेगी। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संस्थान पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना और संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही हो सकेगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप उठाया गया है और इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बड़ी सौगात, रांची से बढ़ेंगी नई उड़ानें। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रांची से अपनी विमान सेवाओं का विस्तार करते हुए 1 सितंबर से भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, इंदौर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के लिए ट्रांजिट फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने बताया कि भुवनेश्वर की उड़ान मुंबई होकर जाएगी, इंदौर की फ्लाइट दिल्ली से होकर और गुवाहाटी व त्रिवेंद्रम की उड़ानें बेंगलुरु होकर जाएंगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्केड्यूल में बदलाव किया गया है। वहीं रांची से गोवा के लिए हवाई सेवा भी शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। बीते 15 दिनों से ट्रायल चल रहा है। तकनीकी कारणों से 1 सितंबर से सेवा शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन सितंबर माह के भीतर इसके शुरू होने की पूरी संभावना है। यह विमान भी मुंबई होकर गोवा जाएगा। जेएससीए का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग। बहरागोरा के पूर्व विधायक कुणाल शांडगी ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जेएससीए का नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिशुंगुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग करते हुए कहा कि इससे जेएससीए को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही राज्य को अलग पहचान मिली थी। ऐसे में उनके नाम पर जेएससीए का नामकरण होना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी भी प्रेरित हो सके। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और जेएससीए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे। विधानसभा में सरयू राय के प्रश्नों पर सरकार का जवाब। झारखंड विधानसभा में सोमवार को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने अपने क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे अल्पसूचित प्रश्नों के माध्यम से उठाए। इनमें कदमा कन्वेंशन सेंटर, सोनारी दोमुहानी पार्क, साक्षी डीएम लाइब्रेरी और मानगोल पेयजल आपूर्ति परियोजना प्रमुख रहे। सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग ने जवाब देते हुए कहा कि कदमा कन्वेंशन सेंटर में कई तकनीकी खामियां हैं। इन्हीं खामियों की वजह से भवन का हस्तांतरण अब तक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को नहीं किया जा सका है। इस भवन को काम लायक बनाने के लिए जुटको द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वहीं साक्षी डीएम लाइब्रेरी के प्रथम और द्वितीय तल के निर्माण के लिए प्राक्कलन एवं कार्य योजना बन चुकी है। सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति मिलते ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू किया जाएगा। सोनारी दोमुहानी पार्क को लेकर सरकार ने माना कि आवश्यक संयंत्र और उपकरणों की कमी के कारण इसे अभी तक जनता के लिए नहीं खोला जा सका है। हालांकि विभाग ने आश्वासन दिया है कि 1 माह के भीतर इन कमियों को दूर कर पार्क को लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। इसी तरह सरयू राय ने मानगो पेयजल आपूर्ति परियोजना की स्थिति पर भी सवाल उठाए। जवाब में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने कहा कि योजना का 80% कार्य पूरा हो चुका है। बालीगुमा जल मीनार का निर्माण समाप्त हो चुका है, लेकिन एनएचएआई से पाइपलाइन बिछाने की अनुमति विलंब से मिलने के कारण कार्य अधूरा रह गया। विभाग ने बताया कि सितंबर 2025 तक इंटकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नए मोटर पंप लगाए जाएंगे और शेष कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सदन में हंगामे के कारण इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन सरकार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कोयला खनन पर सीएम हेमंत सोरेन और केंद्रीय राज्य मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ बैठक की। बैठक में कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन,
स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि खनन कार्य समाप्त होने के बाद अधिग्रहित भूमि राज्य को लौटाई जाए ताकि उसे मूल रैयतों को वापस दिया जा सके। उन्होंने पुनर्वास, स्थायी रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य मिलकर समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, खान सचिव अरवा राजकमल, निदेशक राहुल सिन्हा, सीएम पीडीआई, बीसीसीएल और सीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।